दोस्तों, क्या पता है आपको, हमारे देश में हर व्यक्ति की थाली में कैंसर परोसा जा रहा है। ये सुनने के बाद आपको बड़ा अचंभित आप नहीं होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत हैबिचुअल हो चुके हैं। आपको ये भी नहीं पता कि कौन से रसायन में कौन सा केमिकल इस्तेमाल हो रहा है जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां इंक्रीज हो रही डे बाय डे। जो केमिकल भारत में चल रहे हैं वो केमिकल यूरोप जैसी कंट्रियों में, बड़ी बड़ी कंट्रियों में वो बैन है। नमस्कार दोस्तों, सेहत के साथ गवर्नमेंट किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है ये हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। और वो किस तरीके से सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है ये हर व्यक्ति को कैसे पता होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आपका जीवन जितना सिंपल होगा, लाइफ आपकी उतनी ही स्ट्रांग होगी। कैंसर जैसी घातक बीमारी आपको नहीं होगी। लेकिन गवर्नमेंट आपके विषय में जरा भर भी नहीं सोचेगी। क्यों? जिस हिसाब से भारत की पॉपुलेशन है उस पर जरा भर भी विचार नहीं करेगी गवर्नमेंट। जिस केमिकल का इस्तेमाल और भी कंट्रियों में बंद है वो भारत में चल रहा है। अमेरिका जिस केमिकल का जिसका इस्तेमाल किया था वियतनाम जैसे युद्धों में नागरिकों के खिलाफ, उसका फसलों में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक होगा। वहां पे अमेरिका इस्तेमाल कर रहा मानव को मारने के लिए, खरपतवार को खत्म करने के लिए ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो बाद में पता चलता है वो फसल के माध्यम से हम उसको लेते हैं, हमारे शरीर में वो जाता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जाता है, जो कि हमारे सेहत के लिए कितना खतरनाक है। ये स्लो पॉइजन की तरह है और गंभीर बीमारी पैदा करने वाली चीज है। ये आपको सोचना है। ऑरेंज एजेंट के नाम से एक आता है केमिकल्स जिसका इस्तेमाल अमेरिका बंद कर रखा है, बैन कर रखा है। और उसी केमिकल का इस्तेमाल वियतनाम जैसे युद्ध में किया गया था, लेकिन भारत में वो चल रहा है। उसी का एक छोटा सा, वो बहुत पहले चला था ऑरेंज एजेंट, लेकिन जो अभी इस्तेमाल हो रहा भारत में 2,4-D, ये बहुत खतरनाक है। ये इतना खतरनाक है कि फसलों के साथ, फसलों में जो खरपतवार होता है उसको खत्म करने के लिए डाला जाता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना होता है कि वो फसलों को नुकसान कर देता है और जाके बाद में कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर देता है। लेकिन भारत की सरकार जरा भर भी विचार नहीं कर रही उस पर, और हमारे देश में उस केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां हमारे देश की है, सिर्फ पॉपुलेशन, गवर्नमेंट जरा पर भी ध्यान नहीं देगी और किसान इधर अपनी फसलों को पैदावार बढ़ाने के लिए तमाम तरीके के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे देश के हर नागरिक के लिए घातक है। लेकिन नागरिक उस पर हमारा विचार नहीं करता, किसान हमारा विचार नहीं करता। और किसान बेचारा करेगा क्या? उसकी पूरी इकोनॉमिक डिपेंड है उसके एग्रीकल्चर पे। वो भी पैदावार करने के चक्कर में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता है। हमारे पास इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट नहीं है यूरोप जैसी कंट्रियों के हिसाब से, लेकिन फिर भी लोग प्रयास करते हैं कि अच्छी से अच्छी फसलें पैदा करने के लिए। लेकिन हमारे देश की गवर्नमेंट उस फसलों पे अच्छा रेट नहीं देती, जिसकी वजह से हमारे देश का एग्रीकल्चर काफी नुकसान में होता है। जो किसान है इकोनॉमिकली अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो भी चलता है, लेकिन वह सेहत से उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, देश के नागरिक के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जिस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हमारे देश में हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए उसका इस्तेमाल। जिस केमिकल का विदेश में बैन हो जाता है, यूरोप जैसी कंट्री में बैन हो जाता है, वह केमिकल हमारे देश में इस्तेमाल होता है। आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से हर व्यक्ति के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये जो एजेंट ऑरेंज का जो केमिकल है, जो पेस्टिसाइड है जो है, उसी का एक घटक कौन सा है? 2,4-D उसी का है, वैसा ही है। इसे WHO ने बैन कर रखा है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या नाम है, हर कंट्री के ऊपर निगरानी रखती है, हर बीमारियों के ऊपर निगरानी रखती है, कौन सी भी कंट्री में कौन सी बीमारियां हो रही है, और वो उससे संबंधित वो अलर्ट जारी करती है। लेकिन उसकी भी वार्निंग को हमारे देश के नेता दरकिनार कर देते हैं और उन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, उस कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये कितना खतरनाक है 2,4-D, जिससे कैंसर, इसीलिए हमारे देश में कैंसर जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा पैदा हो रही है। और पॉपुलेशन के हिसाब से जरा सा भी हर व्यक्ति की वैल्यू नहीं है। हर व्यक्ति की वैल्यू पे जरा भर भी केयर नहीं किया जा रहा है, जो कि यह होना चाहिए। हर व्यक्ति की एक अपनी वैल्यू होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि देश का लीडर उस पर विचार ना करे, लेकिन हर व्यक्ति के लिए वह व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने परिवार के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ऐसे पेस्टिसाइड जैसे चीजों का इस्तेमाल ना करें, और कम से कम मैं सभी लोगों से कहूंगा कम से कम चीजों का इस्तेमाल करें। आप लोग पता, जो किसान अपने खेतों में डाइमेथोएट
का इस्तेमाल करते हैं, डाइमेथोएट का जो इस्तेमाल करते हैं भारत के जो किसान, आप लोगों को पता है क्या, वो डीएनए को काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। यूरोप जैसी कंट्री में वो सब बैन है। इसी की वजह से मनुष्य का जो डीएनए है उसे वो खराब कर रहा है, उसे वो नुकसान कर रहा है, लेकिन फिर भी भारत की सरकार उसे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करवा रही है और हर व्यक्ति उसे कर रहा है। हर व्यक्ति को, किसी भी किसान को कुछ भी नहीं पता उसमें क्या मिलाया गया है, हमारे सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। लेकिन WHO जैसी चीजें, संगठन, WHO जैसे संगठन जब इसे वार्निंग दे रही तो भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भारतीयों के साथ खिलवाड़, भारत के जो किसान उनके साथ किस तरीके से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और भारत के जो एग्रीकल्चर है उससे होने वाले प्रोडक्शन, उससे होने वाली फसलें जो है वो पूरे भारत में जाती हैं, उसका सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत के हर व्यक्ति के साथ किस तरीके से भारत सरकार खिलवाड़ कर रही है आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं जानेंगे तो आप समस्याओं के साथ घिरते चले जाएंगे मेरे भाई। जो डाइमेथोएट है ना, जो घातक बीमारी पैदा कर रहा है ना, जो भारत में इस्तेमाल हो रहा है, वो पूरी दुनिया के 31 देशों में बैन है। 31 देश ऐसा नहीं है कि वो छोटे छोटे देश हैं कि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, परचेज करने की कोई क्षमता नहीं है। जो कीटनाशक है, जो घातक बीमारियां पैदा कर सकता है, उसे बैन कर दिया जाए, क्योंकि वहां हर व्यक्ति की वैल्यू अपनी है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे पेस्टिसाइड है, राजस्थान के कुछ किसान महापंचायतों ने इसको कोर्ट में ले जाके सबमिट किया, लेकिन कोर्ट अभी निगरानी में है। जब इस कोर्ट को यह पता है कि WHO जैसी संस्था बैन लगा रखी है, उस पर भी आप डिसीजन देने में बड़ा लंबा टाइम लगा रहे हैं। अभी वो विचाराधीन है, पेंडिंग में मामला। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से हमारे देश की कोर्ट भी है कि जिसपे पूरी दुनिया में बैन है, जो चीजें WHO बैन कर रखा है, जो वार्निंग देता है हर चीजों को, निगरानी में रखता है हर चीजों को, हर बीमारियों को, उसकी बातों को भी दरकिनार करके जो अभी मामले को पेंडिंग में रखा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से हमारे देश में लापरवाही है, हर व्यक्ति के साथ लापरवाही है। बस क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन करने वाली जो कंपनियां हैं उनसे मोटा मुनाफा हो रहा है, और उनसे कितना किसको बेनिफिट हो रहा है, किस पार्टी को बेनिफिट हो रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से पता है। यदि वो पार्टियां, यदि वो कंपनियां, यदि उनको बेनिफिट मोटा नहीं होता, या उनसे मोटा बेनिफिट संगठन को हमारे देश के जो लीडर्स हैं या कोई भी है उनको फायदा नहीं होता, तो अब तक ये बैन हो चुका होता। लेकिन नहीं, ये चीजें हमारे देश में नहीं होंगी। जो कि होना चाहिए, जो कि करना चाहिए, विचाराधीन नहीं होनी चाहिए कि जो मनुष्य के अंदर बीमारियां पैदा कर रहा हूं, क्योंकि मनुष्य के ऊपर कोई चीज धरती पे है ही नहीं। लेकिन पैसा इस समय हर व्यक्ति को बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। जो ऐसी कंपनियां देश की सरकार को मोटा मुनाफा कमवा रही है। राउंडअप जो भारत में इस्तेमाल होता है, ये एक अमेरिका की कंपनी है, मोनसेंटो, जो अमेरिका की कंपनी है मोनसेंटो, इसका ये प्रोडक्ट है जो कि अमेरिका ने ही बैन कर रखा है। अमेरिका की ही कंपनी, अमेरिका में ही बैन है, लेकिन भारत में उसके बहुत अपर लेवल से इस्तेमाल हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हर किसान इस्तेमाल कर रहा है, और प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट परमिशन भी दे रखी है। और जो कि साल 2015 में राउंडअप को WHO ने बैन कर रखा है, और इसे इसलिए बैन कर रखा है कि वो कैंसर पैदा करने वाली दवाइयों की कैटेगरी में आता है। ये कीटनाशक ऐसी दवा है कि जो बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करता है, जिसकी वजह से उसे बैन कर रखा है। लेकिन हमारे देश में उसका इस्तेमाल हो रहा है, जो कि मनुष्य के लिए कितना घातक है, और हमारे देश में मनुष्य की कितनी वैल्यू आप लोगों को अच्छे तरीके से इस केमिकल दवा से आप लोगों को अच्छे तरीके से पता हो रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे देश के हर नागरिक की वैल्यू हमारे देश में कितनी है। और जब तक व्यक्ति स्वतः जागेगा नहीं, जब तक हमारे देश में ऐसे लीडर्स रहेंगे जिनको जरा भर भी हमारे देश के नागरिकों के ऊपर जरा भर भी परवाह नहीं है, उनके विषय में जरा भर भी सोचना नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्शन होता रहेगा और ऐसी कंपनियां मुनाफा कमा के वो अपने देश को लौट जाएंगी। लेकिन मरने वाला कौन होगा? हमारे देश का हर एक नागरिक होगा। वो बीमारियों से मरेगा। छोटी सी इनकम में बीमारियां ऐसी हो जाएंगी, वो इनकम भी खत्म हो जाएगी, वो व्यक्ति भी खत्म हो जाएगा, उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं।